पहाड़ों की तलहटी में बसा वो छोटा सा गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के छोर पर खड़ी वो नीली कोठी सबको दहशत से भर देती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक भटकी आत्मा का वास है जो आधी रात को रोती है। शहर से आया हुआ राघव इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने शर्त लगाई कि वो एक रात उस हवेली में बिताएगा। जब राघव हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेलकर अंदर गया तो उसे एक अजीब सी सड़न भरी गंध आई। धूल से लिपटे फर्नीचर और मकड़ी के जालों के बीच सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने हॉल के बीचों बीच अपनी टॉर्च जलाई। दीवार पर टंगी एक धुंधली तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। उसमें एक सुंदर महिला की तस्वीर थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, हवेली के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। राघव ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक ऊपर की मंजिल से भारी कदमों के चलने की आवाज आई। धप धप धप। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ चूहे होंगे, लेकिन तभी एक सुरीली मगर दर्द भरी आवाज गूंजी, तुम क्यों आए हो? राघव की टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। सीढ़ियों के पास उसे एक सफेद साया नजर आया। वो वही महिला थी जो तस्वीर में थी, लेकिन अब उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। वो हवा में तैरती हुई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राघव के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। आत्मा ने अपने ठंडे हाथ राघव के चेहरे के करीब लाए। उसने सिसकते हुए कहा कि वो सालों से अपनी अधूरी तलाश में यहां भटक रही है। उसे किसी ने धोखा देकर इसी हवेली की दीवारों में चुनवा दिया था। वो बस अपनी मुक्ति चाहती थी, लेकिन उसकी नफरत उसे जाने नहीं दे रही थी। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर जोर से फड़फड़ाने लगीं और दीवारों से खून रिसने लगा। राघव को समझ आ गया कि वो आत्मा अब उसे अपना साथी बनाना चाहती है। वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पीछे मुड़कर देखा तो वो रूह अब एक विकराल रूप ले चुकी थी। हवेली के गलियारों में राघव की चीखें गूंज उठीं। सुबह जब गांव वाले कोठी के बाहर जमा हुए तो उन्हें राघव तो नहीं मिला, लेकिन हवेली की उस पुरानी तस्वीर में एक चेहरा और जुड़ गया था। एक डरा हुआ युवक जिसकी आंखें आज भी मदद के लिए पुकार रही थीं। हवेली के उस रहस्यमयी अंत के कुछ सालों बाद राघव का छोटा भाई ईशान गांव पहुंचा। गांव वाले उसे देखते ही अपनी नजरें झुका लेते, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू उसके भाई से मिलती थी। ईशान वहां डरने नहीं, बल्कि अपने भाई के लापता होने का सच जानने आया था। वो अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जो उसे राघव के सामान में मिली थी। रात का सन्नाटा गहराते ही ईशान उसी नीली कोठी के सामने खड़ा था। इस बार दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया, जैसे हवेली उसका इंतजार कर रही हो। ईशान ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे ठंड का एक झोंका महसूस हुआ। उसने देखा कि हॉल में वही तस्वीर टंगी थी जिसमें अब राघव का चेहरा भी कैद था। राघव की आंखों में वही खौफ था जो उसने आखिरी पलों में महसूस किया होगा। ईशान ने हिम्मत जुटाई और ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। अचानक उसे वही पुरानी गंध आई, लेकिन इस बार वो गंध किसी सड़न की नहीं, बल्कि जलती हुई मोमबत्तियों की थी। उसने देखा कि एक कमरे से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। वहां वही सफेद साया बैठा था, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, बल्कि राघव की धुंधली परछाई से बात कर रही थी। राघव की आत्मा वहां बेड़ियों में जकड़ी हुई लग रही थी। जैसे ही ईशान ने राघव का नाम पुकारा, पूरी हवेली कांपने लगी। वो भटकी हुई रूह चीखती हुई ईशान की तरफ झपटी। एक और शिकार। लेकिन ईशान भागा नहीं। उसने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला जो उनकी दादी ने दिया था। उसने उसे हवा में लहराते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारी दुश्मनी उस इंसान से थी जिसने तुम्हें धोखा दिया। मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आत्मा रुकी। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ने लगा। हवेली की दीवारें फटने लगीं और उन दीवारों के पीछे से एक पुराना कंकाल बाहर गिर पड़ा। वो उसी महिला का था। ईशान को समझ आया कि जब तक उसे सम्मान के साथ विदा नहीं किया जाता, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। राघव की रूह ने अपनी धुंधली आंखों से ईशान की तरफ देखा, जैसे वो उसे भागने का इशारा कर रहा हो। अचानक हवेली में आग लग गई। ये आग बाहरी नहीं थी, बल्कि उन रूहों के आक्रोश की ज्वाला थी। ईशान ने उस ताबीज को उस कंकाल के पास फेंका और राघव की तस्वीर को दीवार से उतारकर तेजी से बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो हवेली की दहलीज से बाहर कूदा, एक जोरदार धमाका हुआ और वो नीली कोठी मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। धुआं छंटने के बाद ईशान ने देखा कि उसके हाथ में मौजूद तस्वीर अब खाली थी। राघव का चेहरा वहां से गायब हो चुका था। दूर पहाड़ों की हवाओं में उसे एक हल्की सी मुस्कान और शुक्रिया की आवाज सुनाई दी। राघव और वो भटकती आत्मा, दोनों को अंततः उस कैद से मुक्ति मिल गई थी।
गांव की वो दहशत अब हमेशा के लिए राख बन चुकी थी। राघव और वो आत्मा मुक्त हो चुके थे, ऐसा ईशान को लगा था। गांव की वो हवेली अब राख का ढेर थी और आसमान साफ हो चुका था। ईशान ने राहत की सांस ली और शहर वापस लौटने के लिए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने वो खाली फ्रेम तस्वीर गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया, ये सोचकर कि ये उसके भाई की आखिरी निशानी है। गाड़ी चलाते समय उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। रात के 2 बज रहे थे और हाईवे बिल्कुल सुनसान था। अचानक कार के पीछे वाले शीशे रियरव्यू मिरर में उसकी नजर गई। उसका खून जम गया। पिछली सीट पर रखा वो फ्रेम अब खाली नहीं था। उसमें धीरे धीरे धुंध उभर रही थी और राघव का चेहरा फिर से दिखाई देने लगा, लेकिन इस बार राघव मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो डरावनी और अमानवीय थी। तभी कार के रेडियो से खरखराहट की आवाज आई और वही सुरीली दर्द भरी आवाज गूंजी, तुमने क्या सोचा ईशान? मुक्ति इतनी आसान है। ईशान ने घबराकर ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन पैडल नीचे ही नहीं दब रहा था। गाड़ी की रफ्तार अपने आप बढ़ने लगी। उसने बगल वाली सीट पर देखा, वहां वही सफेद साया बैठा था। उसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ चुका था और उसकी उंगलियां ईशान के गले की तरफ बढ़ रही थीं। राघव की आत्मा, जो अब उस रूह के वश में पूरी तरह से एक शैतान बन चुकी थी, पीछे से फुसफुसाई, भाई तुमने दादी का ताबीज तो वहीं छोड़ दिया, अब हमें कौन अलग करेगा? ईशान को समझ आया कि वो ताबीज ही एकमात्र रक्षा कवच था जिसे उसने कंकाल के पास फेंक दिया था। हवेली का जलना कोई अंत नहीं था, बल्कि उन रूहों का उस कैद से बाहर निकलने का एक जरिया था। अचानक सड़क के बीचों बीच वही नीली कोठी फिर से दिखाई दी, जबकि वो उसे मीलों पीछे छोड़ आया था। गाड़ी सीधे कोठी के मलबे की ओर जा टकराई। चीखने की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन सुबह पुलिस को वहां कोई मलबे का ढेर नहीं मिला, सिर्फ एक खाली मैदान था। वहां राघव की कार खड़ी थी जिसके अंदर कोई नहीं था। हवा में एक नई तस्वीर उड़ती हुई मिली। उस फ्रेम में अब 2 चेहरे थे, राघव और ईशान। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे और उनके पीछे वो रहस्यमयी महिला खड़ी थी जिसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वो भटकी हुई आत्मा अब अकेली नहीं थी, उसने अपना नया संसार बसा लिया था।